अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे तो मैंने सोचा आज मैं बताती हूँ यहाँ पर मैंने कब यूट्यूब ज्वाइन किया था। तो ये तो मेरा न्यू चैनल है। मेरा एक चैनल और है, अब से मैंने लगभग 2 साल होने वाले हैं, अभी हुए नहीं हैं। मैंने बनाया था क्योंकि चीज़ें ऐसी थी, तो मैं सोच रही थी कि कुछ करूँ, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आता था क्योंकि मैं कहीं जाकर जॉब भी नहीं कर सकती थी। पहली बात तो है कि हस्बैंड चाहते नहीं हैं कि मतलब मैं जॉब करूँ वहीं जाकर, और तो फिर मैं क्या ही सोचूँ। तो मैं ऐसा सोचती थी मैं ऐसा क्या करूँ जो कुछ मैं कर पाऊँ अपने लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर सकती। चलिए मेरे तक तो ठीक था, लेकिन अपने बच्चे हो गए जब उनके लिए। तो मेरे पास एक बेटी है, एक बेटा है, और जब मेरा बेटा हुआ, बड़ी बेटी है मेरी, तो उनके होने के बाद मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ। मतलब मुझे टाइम भी नहीं मिलता था कि मैं ऐसी क्या चीज़ करूँ कि मैं मतलब कुछ कर भी लूँ और अपने बच्चों को भी देख लूँ, और टाइम मुझे मिलता नहीं है ऐसा क्या। तो मैंने सोचा यूट्यूब पे वीडियो बनाकर देखती हूँ, देखते हैं कर कर मैं भी सब करते हैं। तो थोड़ा सा इंस्पायर होकर मैंने एक चैनल बनाया था, फ़ातिमा रेसिपीज़ के नाम से था पहले, लेकिन अब वो चैनल मैंने फिर बाद में फ़ातिमा व्लॉग्स एंड रेसिपी के नाम से कर दिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फ़ातिमा व्लॉग्स एंड रेसिपी चैनल को भी सब्सक्राइब करें। प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सब्सक्राइब करें, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो जैसे कि मैंने बनाया था वो अब से 1.5 से 2 साल के बीच पहले। तो मैंने जब उस पर वीडियोज़ डालना स्टार्ट की, तो जैसे होता है स्टार्टिंग में नहीं आते भी तो कुछ टाइम में वीडियो बनाई, मैं डेली नहीं डाल पाती थी क्योंकि हम इसमें डेली हमें डालें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं खाना बनाऊं और वीडियो भी शूट करूं और फिर एडिटिंग करूं, ये सब मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता था। मैं कैसे ना कैसे करके बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाती थी, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाता है, जो लोग बनाते हैं उनको पता होगा। तो खाना तो भले ही हम डेली बनाते हैं, लेकिन जब हमें वीडियो का एडिटिंग करनी होती है, शूट करनी होती है, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। और मेरा जो बेटा है वो मतलब बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से अब तक भी, वो 2 साल के हो गए हैं, तब भी वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं। मतलब नहीं, मतलब मैं कैसे कैसे काम करती थी घर का भी, तो मैं मतलब हो नहीं पाता था डेली वीडियो का। तो वो ज़्यादा मतलब उसमें रिस्पॉन्स इतना नहीं हुआ, मतलब मैं जितनी मैंने उसमें मेहनत करी, कुछ महीने तक मैं करती रही उसमें। फिर ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई, और फिर जब थोड़ी सी तबीयत बढ़ते बढ़ते कई महीने तक मेरी कंडीशन ये हो गई थी कि शायद आज मैं इस दुनिया में ना होती अगर उस टाइम पे, मतलब लास्ट में कंडीशन थी मेरे मेरे पापा मुझे ले गए थे दवाई वगैरह के लिए कि हम वहीं पर दिखाएंगे। तो मैं अगर शायद मैं वहाँ ना जाती ना, वहाँ मेरी दवाई ना होती, तो मुझे उम्मीद नहीं थी मैं बच जाऊँगी इतनी। बस मैं एक ही बात सोचती थी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा, बस ये चीज़, और कुछ नहीं। मुझे शायद मरने का दुख ना होता, बस बच्चों का ख्याल आ जाता था। यहाँ पर मेरी किसी ने कोई केयर नहीं की, कोई परवाह नहीं की, यहाँ तक मेरे हस्बैंड, और तो किसी का छोड़ो, हस्बैंड को ही। मतलब मैं इतनी परेशान थी बहुत ज़्यादा, तो इतनी खांसी थी मुझे, मैं बोल तक नहीं पाती थी, पसली मेरी इतना दर्द करती थी। लास्ट में एक कंडीशन हो गई थी कि मेरे अंदर खांसने तक की भी हिम्मत नहीं थी, मैं चल नहीं पा रही थी, पता नहीं कैसे मैं काम कर रही थी, बच्चों को देख रही थी, अल्लाह जानता है इस बात को। तो खैर उस वजह से मैंने बीच में वीडियोज़ वगैरह बनाना बंद कर दिया। फिर मुझसे बोला किसी ने, जैसे मैंने वीडियोज़ वगैरह भी देखी कि मतलब जैसे हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं वीडियो को, तो मैंने सोचा कुछ टाइम ऐसा कर देखती हूँ, हो सकता है सब्सक्राइबर बढ़ जाए, क्योंकि मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं वीडियोज़ वगैरह बनाऊँ। तो मैंने कुछ की भी, तो फिर लेकिन मैंने वो छोड़ दी बाद में, वो भी बनाना। मैंने सोचा नहीं, रहने देती हूँ कुछ टाइम, उसके बाद बनाना स्टार्ट करूँगी। फिर काफ़ी टाइम बाद मैंने अब कुछ महीने पहले फिर से स्टार्ट किए हैं वीडियोस बनाना। जब मेरी तबीयत थोड़ा ठीक हो गई, मैं कई महीने अपने घर पर रह कर आई थी, वहीं पर दवाई वगैरह हुई। फिर उस पर भी मैं कर ही रही हूँ, लेकिन उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, तो मैंने सोचा एक चैनल और स्टार्ट करती हूँ। इस बीच मैंने एक चैनल और किया, उस पर भी वही है, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। तो प्लीज़ जो लोग भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मुझे अपने लिए कुछ करना है, अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, क्योंकि मतलब ये है कि एक हस्बैंड होता है, केयरिंग होता है, मतलब सुनते हैं अपनी वाइफ की बात, नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं सुनते। मतलब उन्हें तो वो चीज़, मतलब उन्हें वो होता है ना, एक हस्बैंड हमारी वाइफ है, हमें उसके लिए कुछ लाना है, कुछ करना है, नहीं, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है।
मतलब ये नहीं है कि वो बुरे हैं, लेकिन वो होता है ना, एक जब कोई किसी को भड़काता है तो वो जो दिखाता है वो दिखता है। और मैं उनसे कभी कुछ ये नहीं कहती कि ये चीज़ ऐसे हुई वैसे हुई, ये किया वो किया। अगर तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें। आगे आपको मैं शेयर करूँगी, मैंने इसलिए चैनल भी दूसरा बनाया है क्योंकि वहाँ पे कुछ चीज़ें मैं नहीं डाल सकती हूँ, यहाँ पे लोग सुने जो थोड़ा मेरा मन हल्का हो जाए बोल कर, शायद कुछ मेरी चीज़ों से आपको भी सीखने को मिले। बस एक मैं तो लाइफ में ये कहना चाहती हूँ कि शादी करने से पहले अपने आप को सक्सेस बना लो, यही कहूँगी मैं।